हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन की एक सोनेट, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। तो पोएम जो है वो मिल्टन ने 1632 में कंपोज की थी, जब वो यंग एज में थे और स्टडी कर रहे थे। इसको 1645 तक पब्लिश नहीं किया गया, यानी कि इसके बाद पब्लिश किया गया। पोएम में स्पीकर जो हैं वो अपने फेलियर्स की तरफ इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो शॉर्ट स्पन है अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, कुछ बड़ा अकम्पलिशमेंट नहीं किया, और बाद में खुद को कंफर्ट करते हुए बताते हैं कि अब वो रिलीजन की तरफ जाएंगे और जो गॉड उनसे करवाना चाहते हैं एग्जैक्टली वही करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। स्ट्रक्चर वगैरह की अगर बात की जाए तो ये पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में ये पोएम लिखी हुई है, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। यानी कि कंप्लीट 14 लाइन की पोएम में 8 लाइन ऑक्टेव की और 6 लाइन सेस्टेट की होंगी। राइम स्कीम जो है वो ए बी डी ई रहेगी, और मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर रहेगा। पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में 9th लाइन से जो आइडिया है वो चेंज होने लगता है, यानी कि 8 लाइन जो होती हैं ऑक्टेव की वहाँ तक तो पोएट या स्पीकर जो है वो पेसिमिस्टिक रहता है, यानी कि निराशावादी रहेगा, और 9th लाइन से वो ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाता है, यानी कि आशावादी या फेथफुल रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होने वाला आइडिया उसमें डेवलप होने लगता है। तो इस टर्न को वोल्टा कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पोएम की लाइंस की तरफ मूव करते हैं हम। हाउ सून हैड टाइम द सिटिल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। पोएट या स्पीकर यहाँ पर कहते हैं कि टाइम जो है वो एक पर्सन की तरह है, और वो पर्सन भी कैसा है, थीफ है, चोर है, और इसने कुछ चुरा लिया है। तो वो चोरी करने वाली चीज़ है मेरी यूथ, यानी कि मेरे जीवन के 23 ईयर्स इसने स्ट्रोल कर लिए हैं, और अपने विंग्स पे इसने लेकर विंग्स पे, और वो उड़ गया है, चला गया है। तो यहाँ पर टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी प्रोवाइड की गई है, जैसे चोरी करना। और मेटाफर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम है उसको क्वालिटी दी गई है थीफ की, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं किया है, डायरेक्ट क्वालिटी रेफ़र कर दी है। तो जहाँ पे कंपैरिजन ना हो कि डायरेक्ट रेफ़र किया जाता है, वहाँ पर मेटाफर होता है। आगे है, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉसम स्यूथ। कि जो मेरे डेज हैं, यानी कि मेरा जो ड्यूरेशन है लाइफ का, वो फ्लाई कर रहा है, यानी उड़ रहा है या जा रहा है। कैसे? विथ फुल करियर, यानी कि स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से रश कर रहा है, यानी कि मेरे दिन जो हैं वो बहुत तेज़ी से बीतते जा रहे हैं। बट माई लेट स्प्रिंग, लेकिन मेरे जो साल हैं या मेरी जो एज है उसके जो लेट ईयर्स हैं या बाद के साल हैं, नो बड और ब्लॉसम स्यूथ, तो उनमें कोई भी बड यानी कोई भी कली या फूल नहीं है। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ इनमें नहीं दिखाई दे रही, यानी कि सब चीज़ें बैरन हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस पूरे स्टेंजा में हमें पैसिमिस्टिक आइडिया देखने को मिलेगा। पोएट जो है वो बहुत निराशावादी है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया है। अलिट्रेशन जो है वो हमें बड और ब्लॉसम वाली लाइन में देखने को मिल जाएगा, फ्लाई और फुल में भी देखने को मिल जाएगा। सिबिलेंस जो है वो से की साउंड जहाँ पर आती है, जैसे कि ब्लॉसम है, हेस्टिंग है, तो यहाँ पर से की साउंड जहाँ पर आती है तो ये सिबिलेंस होता है। आगे देखते हैं, परहैप्स माई सेमलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ। कि सेमलेंस का मतलब अपीयरेंस, कि मेरी जो अपीयरेंस है शायद ट्रुथ को धोखा दे सकती है। ट्रुथ को धोखा देना मतलब कि हो सकता है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए मेरी आउटवर्ड अपीयरेंस से कि मेरी इनवर्ड सिचुएशन कैसी है। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, और लोग शायद ये भी ना समझ पाएँ कि मैं अपने मैनहुड में इतना पास पहुंच चुका हूं, यानी कि मेरा जो यूथ टाइम है वो तो जा चुका है, और अब मैं अपने मैनहुड में अप्रोच कर चुका हूं, पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल नोट भी हम देख सकते हैं, और एलिट्रेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। एन इनवर्ड राइपनेस डथ मच लेस अपीयर,
और जो मेरी इनर मैच्योरिटी है वो बहुत कम यहाँ पर शो होती है। यानी कि लोग जो है वो इस चीज़ से धोखा खा सकते हैं कि मेरी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो मेरी इनवर्ड मैच्योरिटी से कहीं भी मैच नहीं करती है, यानी कि मैं बाहर से अभी भी यंग ही दिखता हूँ। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्योर। एंड्योर का मतलब यहाँ पे होगा ब्रिंग या इंट्रोड्यूस करना, कि वो टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स जो है वो उन हैप्पी पीपल के लिए आएगा जो उनके अराउंड है, यानी कि पोएट या स्पीकर के अराउंड है। तो वो लोग शायद उनसे कंपैरिजन करते हुए कि जो मेरी इनर मैच्योरिटी है वो नहीं झलक पाती, कि लोग हैं वो मैच्योर लगने लगते हैं लेकिन मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे है, येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिकेस्ट मेजर इवन। तो इसका मतलब होगा कि लेस और मोर यानी कि कम हो या ज़्यादा हो, सून यानी कि जल्दी हो या स्लो हो, और ये जो थिंग्स है, ये जो मैच्योरिटी है, ये अपने स्ट्रिक्ट मेजरमेंट में टिकी रहेगी। यानी कि ये अपने जो एक मेजरमेंट या एक कोर्स चलता है लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग ये चलती रहेगी। इवन टू द सेम लॉट, उसी लॉट के अकॉर्डिंग जैसे कि गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है, यानी कि एक लाइफ स्पन दिया है, तो वो चीज़ें जो हैं, वो थिंग्स जो हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी, हाउ एवर मीन और हाई, यानी कि चाहे वो कम हो या फिर हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जाल्टेड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइडन हो, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। टूवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी, लेकिन मैं क्या करूँगा कि जैसे जिस तरफ मुझे टाइम लीड करेगा, जिस तरफ मुझे समय ले जाएगा, एंड द विल ऑफ हेवन, और जो हेवन की विल है, हेवन की विल का मतलब यहाँ पे होगा कि गॉड जो मुझसे करवाना चाहते हैं ऑलवेज मैं वही करूँगा। इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आइज, कि जो चीज़ें गॉड मुझसे करवाना चाहते हैं अगर मैं वही करूँगा, यानी मैं गॉड की विल को फॉलो करूँगा, तो वो चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे कि गॉड ने इनको डिज़ाइन किया है, यानी कि सब चीज़ें गॉड की विल के अकॉर्डिंग ही होंगी। यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो इनका कोई भी रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर अलिट्रेशन जो है वो सून और स्लो में देखने को मिल जाएगा हमें, और सिनेड की जो है वो लास्ट लाइन में हमें देखने को मिलेगी। जो टास्क मास्टर की जो आई है, इसका मतलब सिम्बोलाइज होगा यहाँ पे गॉड से, पर्सोनिफाई किया गया है टाइम को, कि टाइम जो है वो किसी पर्सन को कहीं पर लेकर जा रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और सिबिलेंस का बताया था कि से की जहाँ पर साउंड रिपीट होती है वहाँ पर सिबिलेंस होता है, और लास्ट वाली लाइन जो है एस का जहाँ पर यूज़ हुआ है वहाँ पर सिमिली हमें देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। पूरी पोएम का आइडिया यही है कि फर्स्ट जो ऑक्टेव होता है उसमें जो पोएट या स्पीकर हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी लाइफ के 23 इयर्स जो है वो निकल चुके हैं और उन्होंने अभी तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है, कुछ बड़ा अकम्प्लिश नहीं किया है। फिर उसके बाद में वो खुद को कॉन्सोलेट करते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं गॉड के और टाइम के विल के अकॉर्डिंग सब चीज़ें करूँगा, और फिर गॉड जो चाहते हैं वही होगा। और इसके साथ में ये पोएम फिनिश हो जाती है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।